अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है ब्लड शुगर लेवल्स। और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लड शुगर क्या होती है और शुगर की क्या टाइप्स होती हैं, क्या रिस्क होते हैं, क्या इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और प्लस ये कि इसकी रेंजेस क्या होती हैं, नॉर्मल लोगों की और डायबिटीज़ जिनको होती है उनकी क्या रेंजेस होती हैं। तो इस एतबार से आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट करते हैं शुगर से रिलेटेड हम पहले भी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो शुगर जो होती है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है और इससे ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो है वो अनकंट्रोल शुगर की मिकदार हमारे ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसकी बहुत सारे ये होता है कि टाइप्स भी होती हैं और वजूहात भी होती हैं। तो पहले हम इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली, जिसमें टाइप 1 होता है। टाइप 1 में ये होता है कि हमारे नॉर्मल कंडीशंस में हमारा लबलबा यानी जो पैनक्रियाज होते हैं वो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको इंसुलिन कहते हैं, और वो नॉर्मली जो है हम जब भी कोई भी शुगर वाला खाना खाते हैं तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है ब्लड में बढ़ने से। लेकिन ये होता है कि कुछ लोगों का ये लबलबे के वो सेल्स जो हैं वो डैमेज होते हैं, परमानेंटली डिस्ट्रॉय हुए वो होते हैं, जेनेटिकली ये मसला होता है और उनकी इंसुलिन जो है वो नहीं बन पा रही होती। तो ये इस वजह से उनको फिर ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और ये जो है बचपन से ही होती है। दूसरी टाइप जो होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसके अंदर इंसुलिन तो बन रही होती है प्रॉपर, लेकिन उनको जिस रिसेप्टर से बाइंड होकर काम करना होता है, जिस रिसेप्टर के साथ मिलके काम करना होता है, वो उसको सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते या वो उसकी सेंसिटिविटी कम हो चुकी होती है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है और ये एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहलाती है। ज़्यादातर 40 साल के बाद या एडल्टहुड में ही हो रही होती है। एक तीसरे टाइप की भी डायबिटीज़ होती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही होती है और अक्सर जो है ख़वातीन को ये प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद जो है वो सही भी हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं शुगर की अलामात के बारे में, यानी कि जो शुगर की क्या अलामात होती हैं। तो इसकी जो सबसे कॉमन अलामात होती हैं यानी सिम्टम्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना और बहुत ज़्यादा प्यास लगना, भूख लगना, विजन ब्लर हो जाना या थकावट का बहुत ज़्यादा फील होना, ये इसकी कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन लोग जो होते हैं उनको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसके रिस्क क्या होते हैं। तो अमूमन कुछ लोगों को जो है वो शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में शुगर होती है तो उनको शुगर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा जिनका BMI जो है वो 25 से ऊपर होता है, उनको भी जो है वो रिस्क होता है कि उनको शुगर डेवलप हो सकती है, तो वो अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। उसके अलावा जिन लोगों को बीमारियां होती हैं दूसरी, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी या हार्ट डिजीज़ होना या कोलेस्ट्रॉल का मसला होना या BP का मसला होना, तो उनको भी जो है वो शुगर होने के चांसेस होते हैं। और या जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री होता है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होती, तो उनको भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जिनकी एज जो होती है वो 35 से लेके 40 के दरमियान होती है, उनको भी अपनी स्क्रीनिंग जो है वो करवाते रहना चाहिए। और वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान पहले कभी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी हो, वो भी जो है फिर अपनी स्क्रीनिंग प्रॉपर करवाएं, उनको भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो HIV यानी एड्स के पेशेंट्स होते हैं उनको भी शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं शुगर की रेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के बारे में। तो एक नॉर्मल पर्सन की जो फास्टिंग ग्लूकोज होती है वो होती है 70 से लेके 100 mg पर डेसीलीटर तक, ये एक नॉर्मल पर्सन की होनी चाहिए। और अगर किसी की शुगर जो है वो 101 से लेके 125 mg पर डेसीलीटर आती है तो फिर उसको प्री डायबिटीज़ हम कहते हैं। और अगर किसी की शुगर जो है वो 126 mg पर डेसीलीटर होती है या इससे ज़्यादा होती है तो फिर इसको डायबिटीज़ कहते हैं। ये फास्टिंग शुगर की रेंजेस हैं। अब हम बात करते हैं रैंडम शुगर, यानी खाने के बाद की जो शुगर होती है उसकी क्या रेंजेस होती हैं।
तो एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, यानी कि एक नॉर्मल जिसको शुगर नहीं होती, उसकी जो नॉर्मल रैंडम शुगर की रेंजेस होती हैं वो होता है 140 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए खाने के बाद, जो ये रेंजेस हैं। और अगर किसी की जो है शुगर वो 140 से लेकर 199 mg पर डेसीलीटर आ रही है खाने के बाद, तो फिर इसकी जो है ये प्री डायबिटीज़ कहलाती है। और अगर किसी की खाने के बाद जो शुगर है वो 200 mg पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा आ रही है, तो फिर ये डायबिटीज़ कहलाती है। लेकिन इसमें एक इशू ये होता है कि कुछ लोग जो है वो जब डायबिटीज़ का टेस्ट कर रहे होते हैं या करवाते हैं, अगर जाके ये वाले ब्लड से टेस्ट हो रहे होते हैं अक्सर, तो अगर ये करवाते हैं तो वो जो है फिर अपनी डाइट में इस तरीके से थोड़ा सा ना कंट्रोल कर लेते हैं, यानी वो डेलिब्रेटली जो है वो कम खाना खा के जाते हैं, या जो है वो डेलिब्रेटली जो है वो कंट्रोल करके जाते हैं, तो मिस डायग्नोसिस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए एक बेहतर हल ये होता है कि एक और टेस्ट आता है शुगर का, जिसको HbA1c कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपकी शुगर का 3 महीने का रिकॉर्ड जो है वो पता चल जाता है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है इसके मुकाबले में। और इसकी जो रेंजेस होती हैं वो नॉर्मल लोगों की वो होती है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन अपनी शुगर देखने के लिए टेस्ट करवाता है तो ये 5.6 से कम होनी चाहिए नॉर्मल लोगों की।